आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं निष्ठा जावड़े स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत करती हूँ। एक नज़र आज के सुर्खियों पर। चंद्रयान मिशन विज्ञान और उद्योग जगत की एक उपलब्धि है। इंडिया लाइसेंस की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा जल्द। छात्र की पिटाई के मामले में एक शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज। शिव शक्ति के चारों ओर प्रज्ञान का सफल संचार। मार्कंडे फैक्ट्री के लिए भारी वोटिंग। यूनियन बैंक की यूजीनियस प्रतियोगिता संपन्न। मंत्री मुनियप्पा की जानकारी कि वे राशन कार्ड रद्द नहीं करेंगे। झंडा चौक मार्केट गणेश मंडल की नई कार्यकारिणी की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली में B20 समिट को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के कई उद्योगपति और अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने भारत के चंद्रयान मिशन की तारीफ की। चंद्रयान मिशन को सफल बनाने में इसरो ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन भारत के उद्योग जगत ने भी इसमें योगदान दिया है, ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा। वह B20 समिट में बोल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारोबारी समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी उद्यमी ऐसे समय में भारत आए हैं जब हमारा पूरा देश त्योहार मना रहा है। भारत के चंद्रमा मिशन को सफल बनाने में भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, लेकिन इसमें भारतीय उद्योग जगत का भी बड़ा योगदान है। चंद्रयान में उपयोग किए गए कई घटक हमारे उद्योग, निजी कंपनियों, मध्यम और छोटे उद्यमों द्वारा आवश्यकता के अनुसार और समय पर उपलब्ध कराए गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, चंद्रयान मिशन विज्ञान और उद्योग की संयुक्त उपलब्धि है। इंडिया लाइसेंस की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा जल्द। देश में इस समय लोकसभा चुनाव की बयार चल रही है। सत्ताधारी बीजेपी समेत विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा बनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने घोषणा की है कि 2024 में भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, इस पर अभी भी कोई स्पष्टता नहीं थी। हालांकि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को भारत गठबंधन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर अहम जानकारी दी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। छात्र की पिटाई के मामले में एक शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के खुबापुर गांव के एक स्कूल में दूसरी कक्षा में अल्पसंख्यक समुदाय के एक छात्र ने कथित तौर पर नस्लवादी टिप्पणी की और होमवर्क नहीं करने पर कक्षा के अन्य छात्रों को उसे थप्पड़ मारने का आदेश दिया। इस घटना का ऑडियो टेप प्रसारित होने के बाद इसका बड़ा विरोध हुआ। मुजफ्फरनगर पुलिस ने इस शिक्षक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इस बीच राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग NCPCR ने यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि बच्चे की पहचान उजागर न हो। आरोपी टीचर का नाम तृप्ति त्यागी है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने शनिवार को उसके खिलाफ मामला दर्ज किया, लेकिन अभी तक आरोपियों की घोषणा नहीं की गई है। शिव शक्ति के चारों ओर प्रज्ञान का सफल संचार। भारत के चंद्रयान 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के वैज्ञानिक रहस्यों को उजागर करने के उद्देश्य से चंद्रमा की सतह पर शिव शक्ति की परिक्रमा शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस स्थान का नाम शिव शक्ति बिंदु रखा है, जहां चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर ने पहली बार चंद्रमा की सतह को छुआ था। चंद्रयान 3 के रोवर ने लैंडर इमेज कैमरा द्वारा इस विशेष स्थान की
सफलतापूर्वक परिक्रमा की। इसरो ने इस संबंध में ताज़ा ऑडियो टेप जारी किया है। यह टेप 40 सेकंड लंबा है। इसमें रोवर को गड्ढे वाली चंद्र सतह पर घूमते हुए दिखाया गया है। वे जहां भी गुजरते उनके पहिए के निशान दिखाई देते। शुक्रवार को जारी फुटेज में लैंडर से रोवर को चंद्रमा पर उतरते हुए दिखाया गया है। इस रोवर ने चांद पर 8 मीटर की दूरी तय की है। इस बीच इसरो ने जानकारी दी है कि 2 वैज्ञानिक प्रयोग शुरू किए गए। मार्कंडे फैक्ट्री के लिए भारी वोटिंग। बेलगाम में मार्कंडे सहकारी चीनी फैक्ट्री के चुनाव, जिसमें पूरे जिले का ध्यान खींचा है, रविवार को भारी मतदान हुआ। इस पोल के बाद अब नतीजों का इंतजार है। निवर्तमान अविनाश पोद्दार ने नेतृत्व वाले पैनल ने प्रचार में मोर्चा खोल दिया था। किसानों ने भी उनके पक्ष में भरोसा जताया है। बहरहाल किसानों के हित के लिए किसान रक्षा पैनल चुनाव में उतर गया है। सुबह से वोटिंग शुरू हो गई है। मतदाता उत्साहपूर्वक वोट करने पहुंचे। इस स्थान पर मतदाताओं के लिए भी उचित व्यवस्था की गई थी, इसलिए मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं सुचारू रूप से संपन्न हो गई। यूनियन बैंक की यूजीनियस प्रतियोगिता संपन्न। देश का अग्रणी राष्ट्रीयकृत बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति प्रदान करता है। जन जागरूकता प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता यूजीनियस 202 का आयोजन किया गया। ये प्रतियोगिताएं यहाँ महात्मा गांधी भवन में आयोजित की गई। प्रतियोगिता हुबली और गुलबर्गा डिवीजन के साथ बेलगाम डिवीजन के लिए आयोजित की गई थी। इससे छात्रों का अच्छा रिस्पांस मिला। प्रतियोगिता के विजेता विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र, आकर्षक पुरस्कार दिए गए। मंत्री मुनियप्पा की जानकारी की वे राशन कार्ड रद्द नहीं करेंगे। नागरिकों को डर था कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के नए मापदंड के अनुसार राज्य में कई राशन कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे, लेकिन मंत्री के.एच. मुनियप्पा ने कहा है कि वह कोई भी राशन कार्ड रद्द नहीं करेंगे। कल पत्रकारों से बात करते हुए हसन ने कहा, राज्य में जो पात्र है उन्हें बीपीएल, एपीएल राशन कार्ड दिए जाएंगे, लेकिन कोई भी कार्ड रद्द नहीं करेंगे। उन्होंने यह भी कहा। झंडा चौक मार्केट गणेश मंडल की नई कार्यकारिणी की घोषणा। श्री गणपति उत्सव मंडल झंडा चौक मार्केट बेलगाम ने सर्वसम्मति से अमित किलेकर को नया अध्यक्ष, राजू हंगिरगेकर को सचिव और अजीत सिद्धनवर को कोषाध्यक्ष चुना है। इस संबंध में हाल ही में एक बैठक हुई। विकास कलघड़गी, मोतीचंद दोराकड़ी, राजू गातवी, आनंद पाटनेकर, विनायक घसारी, वसंत कित्तूर, सचिन हंगिरगेकर, पवन हंगिरगेकर, मिलिंद पाटनेकर, गिरीश पाटनेकर, अनिल जैन, ऋषभ दोराकड़ी, मंजुनाथ बाडीगर, आनंद अंकल, प्रदीप सिद्धनवर और अन्य उपस्थित थे। अब समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए स्मार्ट प्लस। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया। रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिलमिल जाए हर पल होंगी सुहानी। ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना। आराधना मारुति गली बेलगाम। मन भाए आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गृहलक्ष्मी 30 अगस्त को मैसूर में योजना का विधिवत शुरुआत की जाएगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सीधा प्रसारण समतल होगा। इसके लिए ग्राम पंचायतों को आवश्यक धनराशि अपने कोष से किया जाना चाहिए। ऐसे आदेश ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज्य विभाग ने जारी किया है। ग्राम पंचायत अधिकांश आर्थिक रूप से कमजोर है। पंचायत राज्य विभाग ने न्यूनतम 250 से 500 लोगों के साथ कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया है। तो यह कार्यक्रम प्रोजेक्ट पर ज्यादा खर्च होगा और इसका बोझ ग्राम पंचायतों की तिजोरी पर पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नारी शक्ति की विशेष सराहना।
चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाने में भी देश की महिलाएं सबसे आगे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इसरो दौरे के मौके पर इन महिला वैज्ञानिकों की खास तौर पर सराहना की। विक्रम चंद्रमा पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद केवल एसोसिएट प्रोजेक्ट डायरेक्टर के कल्पना का नाम सामने आया, लेकिन 100 से ज्यादा महिलाएं वैज्ञानिकों ने मिशन को सफल बनाया। इसने अहम भूमिका निभाई है। चंद्रयान 2 के परियोजना निदेशक एम बनीता और मिशन निदेशक रितु करीधर भी चंद्रयान 3 टीम के लिए बहुत मदद की। अभियान की निगरानी कर रहे हैं। रितु टीम का हिस्सा थी। उनके अनुभव से लाभ उठाए। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ के अनुसार हर जगह यह कार्यक्रम एक राष्ट्रीय मिशन है। उन्होंने कहा कि इसमें महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। समर्थनगर चोरी मामले में एक गिरफ्तार। समर्थनगर में हुए घर में चोरी के मामले का बाजार पुलिस ने खुलासा कर लिया है। शनिवार को पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। उसे गिरफ्तार कर उससे 10 लाख रुपए सोने और चांदी के आभूषणों की कीमत जब्त कर लिया गया है। यासीन हाशिम शेख उम्र 23 निवासी निपानी उसका नाम है। 20 मई को बंद घर में घुसकर करीब 10 लाख की चोरी हुई थी, तो इस मामले में मार्केट पुलिस में मामला दर्ज कराया गया था। युवक की आत्महत्या के मामले में 5 व्यक्तियों के विरोध अपराध। यहाँ दलालपेट में केशव किरण शिंदे उम्र 25 शेष जतराट वेस्ट दौर गली एक युवक ने शुक्रवार को भाड़े के व्यापारिक स्थल पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस बीच केशव के पिता किरण शिंदे ने इस आत्महत्या मामले में 5 लोगों के खिलाफ शहर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इसीलिए पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अश्विनी प्रभाकर कदम, लक्ष्मी प्रभाकर कदम, प्रभाकर पुंडलिक कदम, गिरीश प्रभाकर कदम, नयन प्रभाकर कदम, सभी शेष जतराट वेस्ट निपानी में मामला दर्ज कराया। खंडोबा मंदिर का गभारा कल से 1.5 महीने के लिए बंद रहेगा। जेजुरी के खंडोबा किले में मुख्य मंदिर का गभारा मरम्मत कार्य के लिए सोमवार से 1.5 महीने के लिए बंद रहेगा। इस दौरान किले में आने वाले भक्तों को कछुए से भगवान के दर्शन करने पड़ते हैं। दोनों कोर तक जाना संभव नहीं है। 28 अगस्त से गभारा की मरम्मत का काम 5 अक्टूबर तक चलेगा। मंदिर के मुख्य ट्रस्टी पोपटराव खोमाने ने कहा, जेजुरी के श्री खंडोबा किले पर महाराष्ट्र सरकार की ओर से विकास योजना का काम चल रहा है। ऐतिहासिक खंडोबा किले का संरक्षण, आवश्यक सुधार एवं उपाय किए जा रहे हैं। स्वर्ण पदक विजेता मयूरी मोहन गाडगे को सम्मान। कागवाड़ में शिवानंद कॉलेज की छात्रा रानी चन्नम्मा विश्वविद्यालय में स्वर्ण पदक जीतने पर मयूरी मोहन गाडगे को कॉलेज के वार्षिक समारोह में नकदी राशि, पदक और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य ए करकी थे। मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सी.के. नवलगी के साथ प्रोफेसर बी.ए. पाटिल, प्रोफेसर वी.एस. टुकशेट्टी, परम पावन यतीश्वरानंद स्वामी, आदर्श विद्यार्थी आकाश गावड़े, आदर्श विद्यार्थी पद्मजा नरोटे उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत में डॉक्टर एस.पी. तलवार ने स्वागत किया, जबकि अतिथियों का परिचय प्रोफेसर जे.के. पाटिल ने कराया। इस वार्षिक समारोह में कॉलेज के पूर्व छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में उनकी उपलब्धियों के लिए कॉलेज की ओर से सम्मानित किया गया। भर बस्ती में एक फ्लैट में घुसकर चोरी। बंद फ्लैट का ताला तोड़कर चोर अंदर घुसे और सोने, चांदी के आभूषण और नगद कुल 1,30,000 रुपए लेकर फरार हो गए। शुक्रवार को यह घटना शाहपुर के महात्मा फुले रोड स्थित दुर्गा अपार्टमेंट में शाम को सामने आई। शाहपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई है। तदनुसार पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज किया, जाँच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने इस बारे में अधिक जानकारी यह है कि फ्लैट के मालिक प्रवीण की बेटी ने श्रावण शुक्रवार के मौके पर टिळकवाड़ी में वरद लक्ष्मी की पूजा की थी। पूजा के बाद शाम करीब 7:15 बजे घर लौटने पर पता चला कि फ्लैट के दरवाजे का ताला टूटा हुआ है। देखा कि चोरों ने अलमारी तोड़कर उसमें रखे सोने चांदी के आभूषण व नकदी चोरी कर ली है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार यहीं पे समाप्त हुए। धन्यवाद।